सरकार बनाने को लेकर हलचल फिर से तेज हो गई है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका देने की सिफारिश की है। इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। उपराज्यपाल की एक चिट्ठी ने दिल्ली का सियासी पारा फिर से चढ़ा दिया है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने को कह सकते हैं। इस बात को लेकर नजीब जंग ने राष्ट्रपति को एक खत लिखा है। उपराज्यपाल की पहल का बीजेपी स्वागत कर रही है। जिम्मेवार दल है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है दिल्ली की जनता को जिम्मेदारी से जवाब देना, उनके बारे में सोचना और उसका एनालिसिस करके हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें सरकार बनाने की पोजीशन में है या नहीं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इनवाइट लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, उपराज्यपाल की तरफ से नहीं आया है। आएगा तो उसके बारे में जरूर हम सोचेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब दिल्ली बीजेपी इस पर फैसला करे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश को लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। कोई क्या रिपोर्ट है ऑफिशियली तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावों से भाग रही है। पहले ये लोगों के साथ लंबे लंबे और झूठे वायदे करके आ गए, अब उनको पूरा न करने से, लोगों के सामने जाने से ये पार्टी घबरा रही है। 12 दिसंबर को एलजी साहब को मना कर चुकी है कि हमारे पास 32 विधायक हैं और हम बहुमत नहीं साबित कर सकते सदन में। जब उसके पास 29 विधायक हैं और ये बात भी एलजी साहब को पता है, तो उसके बाद एलजी साहब क्यों बुला रहे हैं? अगर वो बुला रहे हैं तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है और संविधान के जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। शिवानी, एक तो नंबर्स की बात है कि आंकड़े कहां से लाएगी बीजेपी, पर्याप्त नंबर नहीं है, और दूसरा मुख्यमंत्री को लेकर किस तरह की सुगबुगाहट है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, यही जो सवाल है इसके जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं पार्टी के पास फेस नहीं है। विधानसभा चुनावों के जो पिछले हुए थे उसमें हर्षवर्धन को रखा गया था, पर हर्षवर्धन को केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। तो जगदीश मुखी जो एक वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनका नाम चल रहा था, पर उस पर भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वहीं अगर बात करें आंकड़ों की तो आंकड़े जुटाना सबसे बड़ी चुनौती है। शोएब इकबाल जो माने जाते जो जेडीयू से थे, उन माना जा रहा था कि वो सपोर्ट करेंगे, पर आज उन्होंने भी साफ कर दिया कि वो समर्थन नहीं देंगे। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती है आंकड़े जुटाना, उसके बाद एक चेहरा ढूंढना जिसको वो माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर सके। बिल्कुल शिवानी, तो दो बड़ी चुनौतियां, एक तो चेहरा कौन हो और दूसरा आंकड़े पूरे कैसे आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 72 घंटे